नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं चली, कहाँ चली, आज मैं चली दोस्तों भीमताल अपनी बिटिया को बिरला कॉलेज से लेने के लिए। तो ये है रास्ते का नज़ारा और यहाँ पे इतनी सुंदर बारिश हो रही थी, इतना सुंदर मौसम। जिस दिन हम गए उस दिन बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था, काले काले बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, इतना सुंदर, इतना बढ़िया। अब हम आगे जाते जाते अब हम पहुंच गए हैं, ये कहाँ, गौला पार। गौला पार की रोड देखिए आप, कितना सुंदर। और हमारी कार के शीशे पे भी आप देखिए कि बिल्कुल बारिश के डॉट्स साफ पता चल रहा है कि बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। बारिश का लुत्फ उठाते हुए उस दिन तो मौसम इतना बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। तो हम चले पहाड़ की ओर। पहाड़ का आनंद, वीडियो बनाने का मन भी हो रहा था और इन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद करने का मन भी हो रहा था। तो अब धीरे धीरे पहाड़ आ चुका है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। हाँ, ये है गौला नदी। तो इस साइड को थी तो मैं इतनी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन गौला नदी दिख रही थी। आगे देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं, पीछे से हम लोग जा रहे हैं। कहीं कहीं पर कोहरा, कहीं कहीं पर बारिश। ये देखिए बारिश में दिखाना है, क्योंकि इतनी गर्मी और इतना उमस हो रही है ना मौसम में कि बारिश को तो दिखाना बनता है। अब पहाड़ की ओर को पहुँचे हैं तो वहाँ पर से आपको जैसे ही दिख रहा होगा कि बिल्कुल हरियाली और बादल, पहाड़, ये सब कुछ दिख रहा है। इसका मतलब कि हम पहाड़ की ओर को बढ़ गए हैं, आगे की ओर। ये देखिए इतने सुंदर, इतनी हरियाली, इतना सुंदर कि बस थम जाए सांसें, ऐसा होता है। पहाड़ से जब नीचे को आओ तो इतना बुरा लगता है ना, काठगोदाम से नीचे को बहुत गर्म होने लगता है, और ऊपर को जाओ तो बड़ी तसल्ली। जगह जगह पे देखिए दुकानें वगैरह भी हैं, कुछ लोग बाइक में भीगते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही थी। फिर हम वहाँ पे पहुँचे, एक वहाँ पे चंदा देवी के वहाँ पे एक होटल पे। तो मैं घर से बना के ले गई थी क्या, आलू और पूरी। ये आ रहा है बिटुआ राजा हमारा, मेरे बेटे का दोस्त है, मेरा बेटा है बिल्कुल। ये देखिए मैं आलू बना के लाई थी, हमने वहाँ से रायता लिया, ये पूरी और कचौड़ी। तो हमने वहाँ पर खाया। उसके बाद हम बढ़ गए आगे को। थोड़ी देर रुके हम, और क्योंकि पहले दिन हमारा, हम दोनों का एकादशी का व्रत था, मेरा और मेरी फ्रेंड का। उसके बाद हम आगे की ओर ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ लेते हुए बढ़े। ये देखिए दुकानें वगैरह सब कुछ रास्ते पे पहाड़ों में। अभी भीमताल के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो कहीं कहीं पर हमें ट्रैफिक लगा, बहुत ज़्यादा तो ट्रैफिक नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर बहुत रुकना ही पड़ा। थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट का ऐसा लग ही रहा था, लेकिन बहुत लंबा जाम नहीं था। लंबा जाम लगता तो हमें फिर वहाँ हॉस्टल पहुँचने में देर हो जाती। हम सुबह निकले कितने, 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो देखिए हमारी फ्रेंड, हमारी सखी सहेली पूरे बाहर का नज़ारा वो भी अपनी आंखों में कैद करना चाह रही है। ये देखिए कहीं कहीं पर गाड़ियों की भीड़ थी, वैसे अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। अब आ गया भीमताल का ताल। तो इतना कोहरा हो रहा था कि मैं वीडियो ले तो भी मुझे ताल नहीं दिखा। पहुंच चुके हम बिरला कॉलेज, अपनी बिटिया की कॉलेज पहुंच चुके हैं। वहां पर से अब हम अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो गेट पे एंट्रेंस करानी पड़ती है, उसके बिना वो अंदर नहीं जाने देते हैं। ये देखिए बादल कितने सुंदर, कितने बढ़िया लग रहे हैं। बिल्कुल घनघोर कोहरा, ऐसा लग रहा जैसे कि बिल्कुल ठंड की सर्दी, प्रचंड सर्दी होगी। अब ये आ गए हम गेट पे। गेट पे वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आप गाड़ी को वहाँ पे खड़ा कीजिए और यहाँ पे आप साइन कीजिए। फिर मैंने वहाँ पे एंट्री की, उसके बाद अंदर गए। देखिए बहुत लोग अपने अपने बच्चों को ले जाने के लिए हमसे बहुत पहले पहुँच गए थे। तो सब बच्चों की, जो फाइनल ईयर वालों की जाने की तैयारी। अब हम पहुंच गए गर्ल्स हॉस्टल। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा हॉस्टल के अंदर का है। खूब हरियाली है, हरे भरे पेड़ हैं, और झिमझिम झिमझिम बारिश हो रही थी। गाड़ी से हम उतरे, बिटिया आ गई अपने हॉस्टल के ऊपर से। उसके साथ के सारे जूनियर्स बच्चे भी आ रहे हैं। बच्चों का तो
ऐसा हो रहा था अभी अटैची लेकर के हम ऊपर गए, क्योंकि उसका सामान बहुत हो गया था। थोड़ा थोड़ा करके 2 साल हॉस्टल में रहने पर सामान हो ही जाता है। तो हम ऊपर जा रहे हैं गर्ल्स कॉलेज में। तो वहाँ पे हम सिर्फ दो दो जने गए हम, क्योंकि ये देखो सारी फ्रेंड्स आ गई मिलने के लिए, क्योंकि अंदर तो जेंट्स को बिल्कुल एंट्री नहीं है। तो हम हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं, बच्चों के कमरे में सब सामान बिखरा हुआ। हम मेरी सखी बढ़ गई आगे आगे को, मैं उनके पीछे पीछे। अब हम पहुंच रहे 3 मंजिले में है उसका कमरा बच्चों का। तो उसके बाद हम पहुंचे अंदर कमरे में। रूम पे बच्चों ने सारा सामान बिखेर रखा था, क्योंकि सभी बच्चे लोग जा रहे थे, तो सभी बच्चों का सामान सब कुछ बिखरा हुआ था। यहाँ से गैलरी है, यहाँ पे बच्चे कपड़े वगैरह डालते हैं अपने। तो यहाँ से हम आगे को गए। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हॉस्टल का रूम आ गया, बिटिया का रूम। एक रूम पे एक ही बच्चा रहता है। यहाँ पे सारे जूनियर्स बच्चे भी और सब बच्चे भी सामान को सब सेट कर रहे हैं। वैसे तो सादा सामान रख लिया था, बिस्तर भी पैक हो गया है, तो बच्चे उसको सब सेट करके सब गाड़ी पे नीचे पहुँचा रहे। बहुत ही हेल्पफुल नेचर के बच्चे। वहाँ से फिर उसने साइन किया बिटिया ने, ये वहाँ की वार्डन है। और बच्चे लोग, हम लोग सब निकल रहे हैं, तो नीचे सारे बच्चे, जूनियर्स बच्चे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और साथ के बच्चे भी सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सब बच्चे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। बच्चों को इतना बुरा लग रहा है। मैं जब अटैची पैक कर रही थी तो मुझे ही इतना रोना आ गया कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि 2 साल से बच्चे एक साथ रह रहे हैं, एक जगह पर एक साथ सबके साथ रह रहे हैं, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा आपस में अपनापन हो जाता है। तो सब कोई आंसू पोंछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। तो अभी एक हमारी बिटिया की वो थी, मैम थी, उनसे मिलते हुए उसके बाद अभी मिलने जा रहे हैं हम, क्योंकि वो वहाँ कॉलेज में है। तो ये हमारी जो सखी सहेली हमारी प्यारी सी हैं, उनकी रिलेशन में आती हैं, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो उनके घर हम जा रहे हैं सीढ़ियों से। उन्होंने कहा कि अब आए हैं तो मिल के जाते हैं। तो फिर वो आगे को बढ़ी, फिर मेरी बिटिया भी चल रही है। तो आगे ये उनका हॉस्टल के अंदर ही उनका रूम है। उनका डॉगी आ गया है भौंकते भौंकते, तो बेल बजाया। देखिए उनके घर के फूलों को देखिए आप, इतने सुंदर फूल, गुलाब के इतने बड़े फूल, और अलग अलग तरीके के कलर, इतना सुंदर सुंदर कि मतलब ऐसा मन करता है कि सारी कटिंग ले आऊँ वहाँ, लेकिन पर वहाँ के फूल यहाँ नहीं लग पाते हैं, बहुत मुश्किल से। ये देखिए इतने सारे गुलाब अभी खिले हैं, इतनी सारी पंखुड़ियाँ अभी खिलने को बाकी हैं। तो चारों तरफ से बहुत अच्छा उन्होंने पूरी फुलवारी करी थी। बहुत ही अच्छा लगा उनका पूरा आंगन देख करके। ये देखिए बारिश के ओस की बूंदों से जो जैसे पाला पड़ता है ना, वो पाले की वजह से नीचे पूरा ज़मीन पूरी गीली हो गई है, और गुलाब के फूल इतने खिले। इधर पे उन्होंने अपनी पूरी फुलवारी करी है। ये हॉस्टल की तरफ से उनको रूम मिला है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों ही बिरला कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को। ये देखिए इतने सुंदर फूल, मैंने सोचा कि इनके फूलों को मैं अपने कैमरे में कैद कर सकूं। तो मैं यहाँ से बहुत उधर तक गई, वहाँ पे उन्होंने स्ट्रॉबेरी वगैरह लगाई। वो कह रहे थे, जो सर थे वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो स्ट्रॉबेरी जो है वो 50-50 किलो भी हुई। ये देखिए फूल वगैरह सब, जिसको शौक़ होता है ना वो कहीं पे कुछ भी लगा लेता है। इसके बाद हम मैम के घर गए, मैम से मिल गए। मैम ने चाय बनाई, चाय बिस्किट नाश्ता ठंडा वगैरह सब कुछ दिया हमको। कह रहे थे अच्छे बच्चे जाते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। अब ये बच्चे आपस में मिल रहे हैं। अब एक उसकी फ्रेंड की मम्मी है, उनसे गले मिल रहे हैं। सब बच्चे आपस में मिल के, बहुत बुरा भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। बिटिया घर आ रही थी, लेकिन सब साथ वाले बच्चों को देख के बुरा भी लग रहा था। कुछ खट्टी मीठी यादें समेटते हुए हम अपने घर की ओर को वापस आए। ये पूरा कॉलेज, तो फिर बिटिया ने कहा पूरा कैंपस एक बार देख लो, तो फिर हम कैंपस की ओर गए। इतना सुंदर लगा, बहुत इतने बड़े एरिया में है और इतनी सुंदर हरियाली वहाँ पे। तो हम पूरा कैंपस चारों तरफ से घूम के आए। इतने सुंदर पेड़ वगैरह से बच्चों ने, ये देखिए सारी सब बच्चों ने सब कलाकारी करी है। कोई पेंटर नहीं, सिर्फ कॉलेज के ही बच्चों ने पूरा देखिए अपनी पूरी संस्कृति पूरी उभार के इस पे दिखा रखी है। ये देखिए फूलों का नज़ारा, इतने सुंदर फूल, इधर भी फूल उधर भी फूल, चारों तरफ से बीच में रोड थी।
तो इतना सुंदर लग रहा था। आगे से रोड का टर्न नहीं था तो वहीं से हम बैक हो गए। इधर देखिए येलो कलर के फूल, उधर वाइट कलर के फूल, बीच में रेड कलर के, इतना खूबसूरत, ऐसे जैसे कि हम कश्मीर आ गए होंगे। बच्चों की कलाकारी देख करके तो मेरा मतलब मन इतना खुश हो गया। मैंने कहा वाह, बच्चे हों तो ऐसे हो। इतना सुंदर पूरी दीवार, पूरी वॉल पे इतना सुंदर बना रखा था, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम वहाँ से वापस आए। ये बच्चे लोग कुछ अभी अभी तो सबके पेपर भी नहीं हुए हैं। फिर हम वापस आए। यहाँ पे गेट पे बिटिया ने एंट्री करनी थी तो वो गई वहाँ पे अपना एंट्री करने के लिए। उसके बाद हम वापस आ चुके अपनी नगरिया। तो ये था मेरा ब्लॉग भीमताल जाने का। और उसके बाद अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी सुंदर सुंदर सा नज़ारा, सुंदर सुंदर बादलों के साथ जो हमने इतना आनंद उठाया वो दिखाऊंगी आपको। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको भी देख के ठंडा ठंडा लगा होगा। ताल की हम वीडियो ले रहे थे पर इतना कोहरा था कि ताल की वीडियो ले नहीं पाए। तो दोस्तों मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ लेकर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ।